बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 जिसे आप यूपी पैट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यूपी पैट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के हम प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे। आज के अपने इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लगभग 25 क्वेश्चंस को लेकर के बात की थी। आज के इस वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से हम शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिए हैं। आपको इसमें से करेक्ट फाइंड करना है। आप कमेंट में इसका आंसर भी देते जाइए। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। धातु की शुद्धता का निर्धारण आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा किया जा सकता है क्योंकि किसी पदार्थ की उत्प्लावनता उसके घनत्व पर निर्भर करती है। तो इस तरह से यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 पूछा है, जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण कर आशु प्रभावित होने में कमी आती है उसका नाम है। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक ग्लाइकोप्रोटीन है या विषाणु टपकने की प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया को बाधित करता है। तो इस तरह से यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का देख लेते हैं। 28 पूछा है, दूध का दही के रूप में जमने का कारण है। तो यहाँ पर आप खुद से भी इनका आंसर करते जाइए। तो 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। अगर हम बात करें लैक्टोबैसिलस की तो दूध का दही के रूप में जमने का यह प्रमुख कारण है। लैक्टोबैसिलेटन लैक्टिस नामक जीवाणु इसके लिए उत्तरदायी है। यह दूध के प्रोटीन को एकत्र करके दही जमने में सहायक होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी विद्यमान है। तो इनमें से आपको बताना है। वैसे तो इनमें सभी में कैलोरी पाई जाती है, लेकिन अगर यहाँ पर हम 29 के आंसर की बात करें तो 29 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मक्खन। मक्खन में देखिए वसा पाई जाती है जो कि अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, जबकि अगर हम पनीर की बात करें, सेब और चीनी की, तो मक्खन की तुलना में इसमें कैलोरी जो है वो कम देखने को मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर अधिकतम मात्रा में मक्खन में कैलोरी अधिक विद्यमान होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 29 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय टेलीविजन अकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पर 40 की बात करें तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एकता कपूर। एकता कपूर के जन्म की बात करें तो 19 जून 1975 को इनका जन्म हुआ था। यह एक भारतीय टेलीविजन प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। साथ ही अगर हम बात करें 20वें पुरस्कार की तो भारतीय टेलीविजन अकेडमी के 20वें पुरस्कार में एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम अवार्ड प्रदान किया गया। तो इस तरह से यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन कर दिया गया है। तो यहाँ पर 40 का आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही है। 41 की बात करें तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 30 दिन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। इस साल कुंभ मेला जो है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। तो ऐसा कुछ बताया गया था, ठीक है, जो कि आपका अवधि जो है 1 महीने की लगभग रखी गई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 41 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की। तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की।
इस अवसर पे उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्रों के निवासी नागरिक समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर 43 की बात करें तो 43 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रीति सिन्हा। हाल ही में भारतीय मूल की निवेश और डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास यानी UNCDF का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर इस तरह से 43 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है, विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर A, B, C और D ऑप्शन दिए हैं आपके। तो यहाँ पर 44 की बात करें, करेक्ट आंसर 44 का E हो जाएगा, 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो डे हर साल 13 फ़रवरी को यानी 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस रेडियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रसारकों के बीच नेटवर्किंग को मजबूत बनाने का एक माध्यम है। विश्व रेडियो दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जनता और मीडिया के बीच रेडियो के महत्व को बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाना है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर 44 का ए हो जाएगा, 13 फ़रवरी। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 पूछा है, निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो यहाँ पर 45 की बात करें, 45 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम ने 14 फरवरी 2021 को साउथ अफ्रीका को 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो टीम T20 क्रिकेट है उसमें 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बनी पाकिस्तान। करेक्ट आंसर 45 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है, किस देश की धाविका ठमंजत पबम बेमचावाम बी ने 5 किमी यानी 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर 46 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का एक, केन्या। केन्या की लंबी दूरी की 29 वर्षीय महिला धावक जो हैं उन्होंने 5 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 14 फरवरी 2021 को 14 मिनट 43 सेकंड के समय के साथ 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इस तरह से यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है, अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन CFPB का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है? तो यहाँ पर 47 की बात करें, 47 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रोहित चोपड़ा। भारतीय मूल के रोहित चोपड़ा को अमेरिकी सरकार ने ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से 13 फरवरी 2021 को जारी बयान के अनुसार रोहित चोपड़ा अगले 5 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है, भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर निम्न में से किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाए हैं? तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत ने सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने हेतु 2000 टन चावल उपहार के तौर पर दिया है। इस तरह से करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। 49 पूछा है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर 49 की बात करें,
49 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 13 फरवरी। भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है मेघदूत का लेखक कौन है। तो यहाँ पर 50 की बात करें तो मेघदूत के लेखक, इनमें से करेक्ट आंसर आप खुद से फाइंड करिए। बिल्कुल सही, 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। कालिदास ने अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं जो काफी प्रचलित रही, जैसे रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव और विक्रमोपर्शियम। ये सभी पुस्तकें कालिदास की हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 50 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक है। तो यहाँ पर 51 की बात करें, 51 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मुल्कराज आनंद ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया तथा पीएचडी की उपाधि धारण की। इस तरह से इन्होंने अंग्रेजी में महारत हासिल की। अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक इन्हें कहा जाता है। इनका नाम है मुल्कराज आनंद। करेक्ट आंसर 51 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। 52 पूछा है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ पर 52 की बात करें, 52 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ये अब विश्व धरोहर है। इसका निर्माण कृष्ण महादेव राय ने 1509 में करवाया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है या है। इनमें से कई सारे ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी। इनमें से आपको करेक्ट फाइंड करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही उत्तर चुनना है आपको। इनमें से ए सही है या बी सही है, सी या डी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है, तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केवल ए, यानी अरसवल्ली जो है वो सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा है गोल गुंबद कहाँ है। तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल गुंबद जो है वह बीजापुर में स्थित है। बीजापुर में स्थित गोल गुंबद के निर्माण में गहरे भूरे बेसाल्ट पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। कई सारी डिजाइन से इनको बनाया भी गया है। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर 54 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको इनमें से इनकरेक्ट फाइंड करना है जो भी आपके ऑप्शन में दिए हैं। तो यहाँ पर 55 की बात करें तो 55 का इनकरेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। यह राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है। बाकी सभी वह किसी विशेष परिस्थिति में अध्यादेश लागू कर सकता है। वह प्रत्येक वर्ष संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह संसद का एक भाग होता है। तो ये तीनों राष्ट्रपति से संबंधित हैं, जबकि जो ए आंसर होगा इसमें यह राष्ट्रपति को संबोधित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इनमें से आपको बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन दिए हैं, ए बी और सी, यानी 1 2 3। और यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग असत्य उत्तर के लिए चुनना है। तो यहाँ पर 56 की बात करें तो यहाँ पर 56 का जो आंसर आएगा वो है केवल 3, यानी आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी का केवल 3 दिया है, यानी संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य। तो इस तरह से यहाँ पर 56 का आंसर जो होगा वो होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है इनमें से कौन अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो यहाँ पर 57 की बात करें तो 57 का करेक्ट आंसर
ए हो जाएगा अफगानी, अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। 58 पूछा है बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा है, इनमें से कौन सी है आपको बतानी है। तो यहाँ पर बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो सी हो जाएगा, टका है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 58 का सी हो जाएगा, टका। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन पे रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, सहपाठियों या फिर जहाँ भी आप जुड़े हों, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक, तो वहाँ पर आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग and share to others.